हाय गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शनल टेस्टिंग और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के बारे में। तो जैसे टेस्टिंग के टाइप होते हैं, फंक्शनल होता है और नॉन फंक्शनल होता है। तो फंक्शनल में आता है यूनिट टेस्टिंग, सिस्टम रिग्रेशन, इंटीग्रेशन, इंटरफेस टेस्टिंग, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। और वहीं मैं बात करूँ तो नॉन फंक्शनल की, उसमें आता है डॉक्यूमेंटेशन, इंस्टॉलेशन, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी टेस्टिंग। फर्दर परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर आता है आपका लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, ठीक है, एंड्योरेंस एंड स्पाइक टेस्टिंग। तो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। एक थोड़ा सा ओवरव्यू में दे देता हूँ। जैसे यूनिट टेस्टिंग में होता है कि जैसे कोई डेवलपर कोड लिखता है, ठीक है, कोड लिखने के बाद उसको कोई खुद से टेस्ट करता है, छोटे छोटे कोड के पार्ट्स लिखने के बाद वो टेस्ट करता है, तो वो सब यूनिट टेस्टिंग के अंडर में आते हैं, ठीक है। वहीं सिस्टम टेस्टिंग को कॉम्प्लेक्सिटी चेक करते हैं, ठीक है, किस में चल रहा है। इंटीग्रेशन में जैसे दो मॉड्यूल होते हैं, प्रिपेयर करते हैं, कोड के दो मॉड्यूल होते हैं, आपस में इंटरकनेक्ट हो रहे हैं, आपस में काम कर रहे हैं नहीं, एक की डिपेंडेंसी अगर दूसरे के ऊपर है तो दोनों को काम करना चाहिए। रिग्रेशन में होता है कि जैसे कोई भी फंक्शनलिटी है ऐड हुई है या रिमूव हुई है, तो उसको रिमूव होने के बाद किसी दूसरे एरिया पे कोई इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ा। जैसे सर्च बटन मैंने अगर हटा दिया है किसी भी वेबसाइट से, तो बाकी जो फ़िल्टर बटन है या और अदर बटन है उन पे कोई इफेक्ट तो नहीं आया है, ठीक है। तो ऐसे ही इंटरफेस टेस्टिंग होती है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है कि जैसे क्लाइंट है, क्लाइंट को प्रोडक्ट हमें देना है बना के, जो वो उस टाइम अपने आप से चेक करता है, अपने आप से जो टेस्ट करता है और टेस्ट करने के बाद बोलता है कि हाँ अब ये मेरा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में लॉन्च होने के लिए रेडी है, तो उसको ही यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। देन नॉन फंक्शनल में आता है आपका डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग बस इस तरीके की है कि आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है, किसी भी प्रोजेक्ट को बना रहे हो या प्रोडक्ट को बना रहे हो, तो उसके ऊपर पूरा पहले डॉक्यूमेंटेशन होता है। प्रोडक्ट मैनेजर या जो भी कोई उस पर काम करता है तो उसके बारे में पूरी डिटेल स्टडी होती है, रेडी करके लाते हैं वो, ठीक है। और नई नई फीचर्स वगैरह सब कहाँ से, कौन सी चीज़ कहाँ रहेगी, डिज़ाइन कैसा होएगा, रिक्वायरमेंट कहाँ से, सब ये सब वो करते हैं। देन परफॉर्मेंस टेस्टिंग देखी जाती है। परफॉर्मेंस में देखिए लोड डाल के देखा जाता है कि 30 यूज़र आ रहे हैं या 100 यूज़र आ रहे हैं या 1000 यूज़र के लिए एप्लीकेशन बनी है, तो वो सब होता है, ठीक है। देन इंस्टॉलेशन टेस्टिंग होती है कि इंस्टॉलेशन विंडोज़ के साथ इंस्टॉल हो रहा है या नहीं, मैक्स के साथ इंस्टॉल हो रहा है नहीं, लिनक्स में इंस्टॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। रिलायबिलिटी टेस्टिंग देखी जाती है कि रिलायबल है, कितना रिलायबल है, कौन कौन पीपल इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या इसको यूज़ करने के लिए हाई एजुकेटेड पीपल चाहिए या नॉर्मल। अच्छा, देन सिक्योरिटी टेस्टिंग आती है। सिक्योरिटी में ये होता है कि आपका कोई डेटा है, सिक्योर है, वो कहीं डेटा ब्रीच तो नहीं कर रहा है एप्लीकेशन को, ऐसे भी लूप होल तो नहीं है ऐसा कोई, ठीक है। तो वो सब भी उसमें देखा जाता है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था। डिटेल में हम इसमें आगे भी पढ़ेंगे कि, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा कुछ छूट रहा है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हो, और देन हम आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में आप डिटेल में बताएंगे। थोड़ा थोड़ा आप लेके चलोगे इसको तो आपको समझ में भी आएगा, और काफ़ी है मेरे ख्याल से ये आज के लिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।